नमस्कार। संहिता सिद्धांत चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर निशी अरोड़ा, ANU दिव्या कॉलेज एंड हॉस्पिटल करोल बाग, नई दिल्ली में संहिता सिद्धांत विभाग में कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं इस विभाग की विभागाध्यक्ष भी हूँ। यहाँ पर लगभग 20 वर्षों से संहिता विभाग में कार्य करते हुए मैंने ये अनुभव किया कि जो हमारे छात्रगण हैं UG के और PG के, वो इन श्लोक से ये जो सूत्र दिए गए हैं संहिताओं में या फिर जो मौलिक सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, उसको समझ पाने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। और हम लोग भी कक्षा में पूरा प्रयास करते हैं कि विस्तार से कहा जाए, लेकिन सिलेबस भी पूरा करना रहता है, व्यवस्था परक भी कुछ चीज़ें होती हैं, छुट्टियां भी होती हैं, इन सब के चलते हुए ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो उस कमी को कहीं ना कहीं दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये काल जो है वो ज्ञान का है, विज्ञान का है, अनुसंधान का है। और ऐसे में यदि हमारे बच्चे, यदि हमारे छात्रगण इन सूत्रों की आत्मा को नहीं समझेंगे तो फिर वो आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसी श्रृंखला में मैं आज सबसे पहले आयुष्कामीय अध्याय में आए जो प्रथम सूत्र है उसकी व्याख्या करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि छात्रों के पास और सभी के पास समय उतना नहीं रहता है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ये छोटी छोटी व्याख्या श्रृंखलाओं से, एक एक श्लोक की व्याख्या श्रृंखलाओं से इस चैनल के माध्यम से अपने छात्रगण के साथ जुड़ पाऊँ, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर पाऊँ। और अपने इस प्रयास के सफल होने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझ पर वो कृपा रखें कि मैं इसके उद्देश्य को पूरा कर पाऊँ। तो पहला ही श्लोक जो है वो क्या है? रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाये प्रसितान अशेषान औस्तुक्य मोहारतिदान जगान यो पूर्व वैद्याय नमस्तु तस्मै। इसका जो अर्थ है, सामान्य अर्थ तो ये है कि सतत अनुशक्त यानी कि संसर्ग में रहते हैं। अशेष काय यानी कि कोई काया, कोई भी प्राणी शेष नहीं है जो कि इसमें आसक्त नहीं रहता। किसमें आसक्त नहीं रहता? राग आदि में। यानी कि राग आदि क्या है? राग, द्वेष, इच्छा, भय इत्यादि कई भाव हैं जो राग आदि में आ जाते हैं। तो इनसे सतत अनुशक्त रहता है, यानी कि सदैव निरंतर इनके संपर्क में, सानिध्य में रहता है। अपिसान अशेषान, कहीं कोई छूटा ही नहीं है, प्रसरित है, सभी में फैला हुआ है। ये अनुशक्ति, ये आसक्ति सभी प्राणियों में फैली हुई है। और ये सब आसक्ति, ये जो राग आदि हैं, ये किस चीज़ को उत्पन्न करने वाले हैं? वो कहा औस्तुक्य, मोह, आरति, इसको देने वाले हैं। और जगाना यानी कि इनको जो नष्ट कर सकता है, जो इन्हें हटा सकता है, ऐसे अपूर्व वैद्य जिनसे पूर्व कोई वैद्य हुआ ही नहीं, ऐसे अपूर्व वैद्य ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि कितना सुंदर है ये बात, कितनी सुंदर है ये बात कि दो पंक्तियों में उन ब्रह्मा को भी प्रणाम कर दिया गया मंगलाचरण के रूप में, जो वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंश है, मंगलाचरण। तो उस मंगलाचरण के माध्यम से उन ब्रह्मा को प्रणाम कर दिया गया जिन ब्रह्मा की स्मृति से आयुर्वेद उनको प्राप्त हुआ अपनी स्मृति से, और फिर वो धीरे धीरे करके दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र और फिर भरद्वाज, इन सब के माध्यम से पृथ्वी पर आ पाया। तो जिन ब्रह्मा की स्मृति से ये आयुर्वेद जो है वो प्रकट हुआ और फिर उसके बाद नीचे तक आ पाया, उन ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं।
और साथ ही साथ जो हमारा त्रिसूत्र आयुर्वेद है, त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या था कि हेतु, लिंग और औषध, 3 ही सूत्र हैं। अब इन 2 पंक्तियों में ही तीनों की व्याख्या, तीनों का संक्षिप्त परिचय दे दिया। यही सुंदरता है श्लोक। तो पहला हेतु है। हेतु क्या है? राग आदि, यानी जो भी किसी भी विषय के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति जो हमारी आसक्तियां हैं, जो हमारा प्रेम है, राग है और जो हमारा द्वेष है, उनसे दूर भागना है। ये 2 ही कारण ऐसे हैं जो सभी रोगों के कारण है। और आने वाले सूत्रों में मैं व्याख्या करूंगी कि यही जो राग आदि हैं वो कारण हैं कि हम इस संसार रूपी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। इसकी व्याख्या आगे करेंगे, परंतु आज इसी सूत्र के ऊपर हम केंद्रित रहते हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि छोटे छोटे भागों में ही हम आगे बढ़ें और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना ही ज़्यादा एक अच्छा उपयोगी रहेगा तरीका। तो ये जो राग आदि हैं ये हेतु में आ गए। जो ये हेतु हैं इन्हीं की वजह से बाकी सारे रोग और सभी प्राणियों में होने वाले रोगों का एकमात्र कारण है राग आदि। ठीक है। और ये इसमें क्या कारण है कि इसी राग आदि में काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, मात्सर्य, जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं सारी राग आदि, आदि से शब्द से वो सारी की सारी जो है वो आ जाती है। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ? हेतु हो गया। ये क्या देने वाला है, ये सब के कारण क्या होता है हमारे शरीर में क्या और मन में क्या भाव हो जाता है? औत्सुक्य। औत्सुक्य क्या है कि जब हम इम्पल्सिवनेस में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं काम को करने के लिए, तो बिना सोचे विचारे ही कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। और जो भी कार्य बिना सोचे विचारे प्रवृत्त हो जाते हैं तो वो हमारे लिए पीड़ादायक होता है, और पीड़ा ही रोग है। रुजा जो है वो रोग का पर्याय है। किसी भी प्रकार की पीड़ा हो वो रोग है। तो औत्सुक्य देने वाले होते हैं, क्योंकि राग है जिससे प्रेम है, हम बस उस विषय के प्रति दौड़ पड़ते हैं बिना सोचे कि ये हमारे लिए लाभदायक है, हानिदायक है, या ये काल भी है इसको प्राप्त करने का कि नहीं है, हम दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही द्वेष में हम जो है उससे भागने लगते हैं बिना सोचे कि इससे हमें भागना चाहिए या इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो इस तरह से ये जो औत्सुक्य है जिसमें हम बिना विचारे किसी कार्य के प्रति प्रवृत्त हो जाते हैं तो वो आगे चल के पीड़ा का कारण बनता है। दूसरी चीज़ आई मोह। अब मोह जो है, ये जो औत्सुक्य है, ये उत्सुक्य जो इस यहाँ पर आ रहा है, वो उत्सुकता कहाँ से आई है? वो रजगुण से आई है। क्योंकि रजगुण जो है वो गति का प्रतीक है ना। तो गति के कारण, मन की गति के कारण मन वैसे ही चंचल होता है, उसकी गति के कारण वो उत्सुकता जो है वो बढ़ती जाती है और हम बिना सोचे समझे कार्यों को करने के प्रति प्रवृत्त हो जाते हैं। और फिर आता है मोह। मोह जो है उसमें क्या है, हमारी विचारणा शक्ति ही शून्य हो गई है, हमारा विवेक ही नष्ट हो गया है। हम अच्छे बुरे सही गलत इस सब के बीच में विवेक शक्ति का नष्ट हो जाना, विचार शक्ति का नष्ट हो जाना, वो मोह है। और उसका उद्गम स्थल क्या है? तम है। उसका उद्गम स्थल तम है। तो ये जो तम है ये हमें आवरणात्मक है, ये कार्य करने से रोकता है, या हम करते भी हैं तो हमारी विचार शक्ति शून्य है, उसके बिना करते हैं तो वो भी हमारे लिए अंततः रोग का कारण हो जाता है। और तीसरा बताया अरति। अरति का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, यानी उद्विग्नता रहना, यानी स्थिरता नहीं रहना, संतुष्ट नहीं होना। तो जब हम संतुष्ट नहीं होते तो हम व्यग्र रहते हैं, और व्यग्रता जो है वो हमें पीड़ा की तरफ, व्यग्रता अपने आप में ही एक पीड़ा है और वो विभिन्न रोगों को उत्पन्न करने वाली भी होती है। और दूसरी बात ये है कि ये आई कहाँ से पीड़ाएं? ये उत्सुकता नाम की पीड़ा, ये मोह नाम की पीड़ा, ये अरति नाम की पीड़ा, ये तो लिंग समूह है, ये तो लक्षण है। तो इसलिए हेतु क्या हो गया हमारा? राग आदि, और
लिंग क्या हो गया हमारा? औत्सुक्य, मोह और अरति, ये लिंग समूह है। और फिर औषधि क्या है? जगान, यानी उसे नष्ट करना। जो ये सब जानता है, जो हम सारे के सारे प्राणी इन रजादि से, रागादि से आसक्त हैं, अनुशक्त हैं, बंधे हुए हैं, वो उन सब बंधनों से छुड़वाना जानता है और वो स्वयं उससे बंधा हुआ नहीं है, और वो ही इन जो ये लक्षण समूह है उसी से वो नष्ट होता है। ऐसा उन्हें नष्ट करने वाला जो है वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सभी के सभी राग और द्वेष से जो है वो बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर एक तो जो हेतु लिंग औषध है उसका संक्षिप्त परिचय हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये भी बता दिया गया है, साथ ही साथ इंगित मात्र में थोड़ा सा इशारा कर दिया गया है कि जो कभी भी हम किसी व्याधि की चिकित्सा करेंगे, औषध चिकित्सा करेंगे, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होगा? ये राग आदि से छूटना, यानी कि निदान परिवर्जन। जब तक हम हेतु का परिवर्जन नहीं करेंगे, जब तक हम हेतु से दूर नहीं जाएंगे, तब तक हमारी चिकित्सा सफल नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर न केवल इस श्लोक में न केवल आयुर्वेद के त्रिसूत्र को बताया गया संक्षेप में, और मंगलाचरण के माध्यम से उस अपूर्व वैद्य को प्रणाम भी किया गया, और साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सूत्र बता दिया गया कि बिना निदान परिवर्जन के चिकित्सा तक पहुंचना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस श्रृंखला में हमने ये आयुष्कामीय अध्याय के प्रथम मंगलाचरण श्लोक से आयुर्वेद को एक संक्षेप में समझने का जो प्रयास किया है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मेरे छात्रगण हैं, मैं इस वीडियो के एंड में अपना मेल एड्रेस दे रही हूँ। आप में से जिन भी छात्रों को ऐसा लगे कि हमें इस सूत्र की व्याख्या समझनी है, विशेष रूप से चरक संहिता और अष्टांग हृदय से जुड़े हुए जो सूत्र हैं उनकी अगर व्याख्या सुननी है, तो आप जो है वो मुझे इस मेल पर लिख के भेज सकते हैं। सुश्रुत संहिता से भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, संहिता सिद्धांत विभाग से जुड़ा हुआ जिनको आप अपने मन में स्पष्ट करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी आपका स्वागत है। आप मुझे उस वीडियो लिंक पर अपना सवाल भेजेंगे, या फिर आप मुझे ये कह सकते हैं कि अगली, क्योंकि मैं इस चैनल पर आऊँगी तो किसी ना किसी सूत्र की व्याख्या के लिए ही आऊँगी, तो आप मुझे जो है आप जिसके ऊपर ज़्यादा समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। मैं एक एक करके सभी के जो भी उनकी जिज्ञासा है उसके ऊपर काम करने का अपनी तरफ से प्रयास करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।